शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाऊंगा जनूब मगरबी यूरोप के एक ऐसे पुरसुकून और खूबसूरत मुल्क की जहां के लोग इंतहाई अनोखे और दिलचस्प त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में टमाटरों को खानों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ के लोग टमाटरों को अपने जिस्म पर मलने और दूसरों पर फेंकने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्पेन की। हिस्पानी लोग हर साल ला टोमाटीना त्यौहार बड़े जोश से मनाते हैं। इस त्यौहार में हिस्पानी लोग एक जगह पर ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स में करोड़ों टमाटर डाल देते हैं और हर गुजरने वाले को अपने ऊपर ये टमाटर फेंकने का बोलते हैं। ये त्यौहार स्पेन के छोटे से गांव बनोल में मनाया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि हिस्पानी लोगों को सुर्ख कपड़े पहनकर बैलों को अपने पीछे लगाने का भी बहुत शौक है। बुल रनिंग फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग किसी खास तय करदा मुकाम पर स्पेन में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। ताकतवर बुल्स की टक्कर से या नीचे कुचले जाने की वजह से हर साल कई लोग इस त्यौहार के दौरान जान से भी हाथ धो बैठते हैं। सारी ऐसी बातें जो आपके लिए नई और हैरान कुन होंगी। इस मुल्क का सरकारी नेम किंगडम ऑफ स्पेन है और उर्दू जबान में इसे हिस्पानिया भी कहा जाता है। स्पेन के हमसाया ममालिक में पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और मोरक्को शामिल हैं। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 51 नंबर पर आता है। मुल्क का कुल रकबा 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर है। कुल रकबे में से सिर्फ 1.04% समुद्रों और दरियाओं पर मुश्तमिल है। तो जदीद स्पेन की तरह इस मुल्क की तारीख भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। ये खित्ता बहुत कदीम है। इस खित्ते पर कई कौमों ने हुकूमत की और जवाल भी देखा। इस खित्ते पर सबसे पहले अफ्रीका के एक मुसलमान हुक्मरान तारक बिन ज़ियाद ने हमला किया और 6 सदियों तक ये खित्ता मुसलमानों की हुकूमत के ज़ेरे साया ही रहा। और इन 6 सदियों में मुसलमानों के दौरे हुकूमत के दौरान इस ज़मीनी टुकड़े को अंदलस के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम दौरे हुकूमत के दौरान जो कुछ छोटे छोटे जजीरे इस हुकूमत के कब्जे से बच गए थे, उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया। ये जजीरे ज़्यादातर ईसाई बाशिंदों पर मुश्तमिल थे और उन्होंने मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और मुसलमान हुक्मरानों की आपसी नाइतफाकी की वजह से बिल आखिर ये खित्ते छोटे छोटे हिस्सों में बट गए। वर्ल्ड मीटर की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त स्पेन की कुल आबादी 4,74,31,256 लोगों पर मुश्तमिल है। कुल आबादी में से 62% ऐसे लोग हैं जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत कम है, जो कि सिर्फ 3% है और बाकी बच जाने वाले 35% ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 30वें नंबर पर, जबकि यूरोपीय यूनियन में दूसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क का मौजूदा निज़ाम हुकूमत मुतहद्दा पार्लिमानी आइनी बादशाहत है। फेलिपे पंजम मुल्क का बादशाह है और पेड्रो सैंचेज मुल्क का मौजूदा वजीर आज़म है। मुल्क की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 196 रुपये और इंडियन 87 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि जैतून और जैतून के तेल की पैदावार सबसे ज़्यादा अरब ममालिक में होती है, जबकि ये बात हकीकत नहीं। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां ऑलिव्स की काश्तकारी बहुत ज़्यादा की जाती है और ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑलिव ऑयल बनाता है, जो दुनिया के 43% से ज़्यादा की ज़रूरत को पूरा करता है। इसके अलावा इस मुल्क में टमाटर, आलू और तंबाकू भी काश्त किए जाते हैं और पूरे यूरोप को इन चीज़ों की एक्सपोर्ट की जाती है और इससे ये मुल्क लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों, स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां इस वक्त 47 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और इसके अलावा स्वीडन की तरह स्पेन भी एक ऐसा मुल्क है जो दोनों वर्ल्ड वार्स के दौरान जंगी लिहाज से न्यूट्रल रहा। लेकिन बेशक वर्ल्ड वार्स में न्यूट्रल रहने वाले इस मुल्क में 1936 से लेकर 1939 तक होने वाली सिविल वार में 5 लाख लोग मारे गए। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह इस मुल्क में भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा मकबूल है और फुटबॉल मुल्क का कौमी खेल भी है। इसके अलावा टेनिस, हैंडबॉल और साइकिलिंग भी इस मुल्क में शौक से खेली जाने वाली स्पोर्ट्स हैं। दोस्तों, आपको ये जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि स्पेन शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क होगा
جس کے قومی ترانے میں کوئی بھی لفظ یا جملہ شامل نہیں، بلکہ یہ صرف ایک دھن کو ہی قومی ترانہ مانتے ہیں۔ اسپین کا نام ایک رومن لفظ ہسپانیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خرگوشوں کی زمین، مگر اس ملک کا قومی جانور خرگوش نہیں بلکہ ایک بل ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مذہب تو عیسائیت ہے، لیکن صرف 13% ایسے لوگ ہیں جو چرچ میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔